देखिएगा कि लार्जली जो नंबर्स आ रहे हैं S&P 500 के, वहाँ के नंबर्स जो है 70 से 80% नंबर्स जो है अबव एस्टिमेट्स आ रहे हैं। देखिए फंडामेंटल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है और ओवरऑल रिकॉर्ड लेवल्स पे जो है आपके यूएस इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो 15 से 20% संभव है और ये जो है क्लैरिटी जो आ रहा है धीरे धीरे करके 1 अगस्त के डेडलाइन की तरफ से देखने मिल रही है। आज FOMC की बैठक भी है, लार्जली रेट्स का एक्सपेक्टेशंस की अनचेंज रह सकते हैं और एक दिन पहले जो लेबर डेटा होता है, जॉब ओपनिंग्स डेटा था, वो भी आने वाले हैं, तो कल उसकी इम्पैक्ट रहेगी। लेकिन जो कल की देर रात की बात करें तब वहाँ पे FOMC बैठक के नतीजे भी आपको देखने मिलेंगे। निफ्टी अर्निंग्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक के मिले जुले नतीजे आए हैं। अदानी टोटल के भी जो है मिक्स्ड टू इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे 16% वॉल्यूम्स की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है, लेकिन कुछ खास जो है ओवरऑल अर्निंग्स में नहीं देखने मिल रहा और ये पूरे अर्निंग सीजन में ही देखने मिल रहे हैं। लैकलस्टर अर्निंग्स है ये क्वार्टर। मसगांव डॉक की बात करें तो यहाँ पे कमजोर नतीजे देखने मिले, मार्जिन्स में भारी पिटाई आई है, लगभग 15% गिर गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही टोरेंट फार्मा की बात करें तो अनुमान से मुताबिक जो है नंबर्स आए हैं, कुछ ग्लोबल टेरिटरीज में अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है। तो मिक्स्ड नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, गुड नंबर्स बहुत कम आ रहे हैं और वीक नंबर साइड भी जो है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। तो अर्निंग्स कुछ खास नहीं है। तो अभिषेक, FIs की भी थोड़ी सेलिंग हो रही है और अर्निंग्स का भी जो है मज़ा आ नहीं रहा है, पूरी तरह से जो है मोमेंटम अर्निंग्स में दिख नहीं रही है। तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आ रहे हैं अब हमारे फंडामेंटल्स को लेके भी और एक्सपेक्टेड है कि कुछ डाउनग्रेड्स भी देखने में। हमने देखा कि IT स्पेस में भी प्रेशर आया था और बैंकिंग में भी आज कुछ खास नहीं है अभिषेक। तो शरद, अगर IT ना चले, बैंकिंग ना चले तो फिर बाजार चलेगा कैसे? मतलब मेजॉरिटी अगर आप वेटेज देखेंगे तो लगभग आधा का वेटेज तो नहीं, 2 सेगमेंट से है। तो यही चिंता है और यही चिंता FIs को भी सता रही है। और कल के आप सत्र में देखिए 6,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सेल ऑफ FIs ने कैश में की है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि FIs क्यों बेच रहे हैं, आगे बाजार का ट्रेंड क्या होगा, आपका सेटअप आज के सत्र के लिए क्या बन रहा है मार्केट में। लेकिन शरद, पहले ये बताइए कि ग्लोबली क्या हो रहा है। ट्रंप ने मतलब वो धमकी दी है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहता हूं, सख्त नहीं होना चाहता हूं, फिर भी उन्होंने 15 से 20% बेसलाइन टैरिफ की बातचीत की है, जो कि 10% से काफी ज्यादा है और ये एक चिंता की बात है। आप देखिए एशियन मार्केट्स में वीकनेस है, गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी थोड़ी सी बढ़ के हो गई 50 अंकों के आसपास की। तो ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और क्रूड में हमने देखा कि कल 2% के आसपास की बढ़त आई है। जी बिल्कुल, लास्ट मोमेंट जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प से तो और वॉलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस क्रिएट हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस था कि धीरे धीरे करके सेफ हेवन डिमांड जो है थोड़ा कम होगा, रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा, वो अभी फिर चेंज आ गया है, कोई नए नए टिप्पणी आ रहे हैं। और फ्यूचर्स की बात करें तो आपने सही कहा अभिषेक कि फ्यूचर्स में मिले जुले संकेत जो आपको US से देखने मिल रहे हैं और एशियन मार्केट्स तो इसको नेगेटिवली ले लिया है और मोस्टली जो है नेगेटिव नंबर्स आपको एशियन मार्केट से देखने मिल रहे हैं। ग्लोबली देखा जाए तो US के अभी भी जो है थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने मिली है और ऑफकोर्स टेस्ला की भी जो इम्प्रूवमेंट आई है और इनकी एक टाई अप है AMD के साथ, वो भी उन्होंने अनाउंस किया, तो टेस्ला में भी तेज़ी आई है। S&P 500 इंडेक्स जो दिन के दौरान अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को भी बनाया था अपने ट्रेडिंग में। वही हम बात करें तो ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ जो है 15 से 20% की रेंज में होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अभिषेक आप सही कही थी, एक्सपेक्टेशन 10% का था, लेकिन ये आंकड़ा जो है एज एन इंडियन हमें कैसे देखते कि ट्रेड डील की हमारे अभी भी कोई नंबर्स नहीं आए हैं, अभी भी नेगोशिएशन चल रही है और डेलीगेशंस की बातचीत भी अगले 2 हफ्ते होने वाली है अगस्त में। तो क्लैरिटी क्या है भारत का, वो नहीं आया है। तो ये जो है ये रीज़न भी जो है स्पूक कर सकता है बाजार को। और ऑफकोर्स आपने FIs की सेलिंग के बारे में भी बात की है। शुक्रवार को देखिएगा डेडलाइन के पहले अन्य ट्रेड डील पर भी बाजार की नज़र है और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। रशिया के लिए भी जो है अनाउंसमेंट्स आ सकता है। US फेड की बैठक है आज से और अब देखें तो कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। फेड दरें की बात करें तो बिना बदलाव 4.25 टू 4.45% का रेंज की रहने की उम्मीद है और उस बेसिस पे जो है क्या रेट कट का ट्रैजेक्टरी रहता है वो डिसीजन आएगा। बट ऑफ कोर्स एक क्लियर डिस्कनेक्ट ज़रूर दिखता है डोनाल्ड ट्रंप और उनके पावल के तरफ से। और देखें तो US फेड की बैठक के अलावा इस हफ्ते अमेरिका में S&P 500 के 150 कंपनी के नतीजे आने वाले और अभी तक अभिषेक बता दूं 83% अर्निंग्स जो अनुमान से बेहतर है, तो कहानी पूरा अलग है। तो शायद जस्टिफाई भी होता है कि उनके इंडेक्सेस अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे क्यों हैं और हमारे यहाँ अगर बात करें तो वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन है और अर्निंग्स अगर ज़्यादा आ नहीं रहा है या सिंगल डिजिट आ रहा है
तो डाउनटिक भी देखने मिल सकते हैं। इस हफ्ते अमेरिका के नतीजे बड़े बड़े हैं। आज जो है मर्क है, बोइंग है, बुधवार को है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ा है, और गुरुवार को एप्पल और अमेजॉन जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आएंगे। तो पूरा बिग टेक अर्निंग्स जो है पूरा भरा हुआ है इस हफ्ते में। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स है, और भारत में भी जो हम देखें कि निफ्टी के अर्निंग्स भी बहुत रहेंगे। एशियाई बाजार की भी हम आपने बात कर लिए। सोना जो है अपने 3 हफ्ते के निचले स्तर पे, और एक टाइप से अनवाइंडिंग ट्रेड हो रहा है। जिस तरह जो सेफ है डिमांड है वो कम हो रहा है, तो ये ट्रेंड हम आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन ब्रेंट क्रूड में ऊपर नीचे हो रहा है, लगभग 2 से 2.5% उछल गया ब्रेंट क्रूड। और इसके 2 रीज़न है। ऑफकोर्स जो ऑप्टिमिज्म आ रहा है ट्रेड डील कंप्लीशन का, वो तो है ही। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री भी आ रही है। यूक्रेन और रशिया की जो पीस है वो थोड़ी और जल्दी करने के लिए वो पुश कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है एनर्जी डिमांड इन यूरोप भी बढ़ सकता है। और एक हल्की मूव जो है आपको देखने मिली है ब्रेंट क्रूड के तरफ से, लगभग $70 के ऊपर आ गया। सोना स्टेबल है, और 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड है वो भी स्टेबल है 4.4% पे। लेकिन एक चिंता की बात भी अभिषेक, डॉलर इंडेक्स वो 96 लेवल्स पे था, 95.9 96 लेवल पे जुलाई की शुरुआत में, अब 99 की तरफ इंच कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये नेगेटिव रहता है, बट ऑफ कोर्स हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट कुछ खास जो है हमें मोमेंटम जो है ग्लोबल क्यूज इंडिया सपोर्टिव तो नहीं दिख रहा है, और एसेट क्लासेस वॉलेटाइल ही रहेंगे 1 अगस्त के डेडलाइन की तरफ। तो ये है पूरा ग्लोबल सेटअप का माजरा आ रहा है। और